हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। यदि आपने हमारी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको जरूर देखें। भारतीय काव्य शास्त्र पर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो 61 नंबर रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज में इसके पहले वाले प्रश्नों पर बात किया था, तो आप लोग उसको जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भारतीय काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से भी वीडियो देख सकते हैं, या आप टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपका समय व्यर्थ न करते हुए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वाह जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, स्मरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार। सही उत्तर का चयन करिए। आप लोगों को अलंकार पर भी अपनी पकड़ अच्छी रखनी है। अलंकारों से संबंधित यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर कुछ वीडियोज मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आपको हेल्प होगी और बताने का जो लेवल है, आपके अलंकारों को समझाने का लेवल है, वो एक स्टूडेंट लाइफ की तरह ही समझाने की कोशिश किए हैं। ज़्यादा साहित्यिक नहीं है, क्योंकि साहित्यिक चीज़ें ज़्यादा दिमाग में घुसती नहीं हैं, वो साहित्यिक ही रह जाती हैं। तो अपने लेवल पर जैसे कि हम लोग आपस में समझ सकें, वह उसी आधार पर बताने का प्रयास है। बाकी 61 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मरण अलंकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को देख करके उसके सदृश पूर्व में देखी हुई वस्तु का याद आ जाना या स्मरण हो जाता है तो वहां पे स्मरण अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप देखे और उसका अचानक से ध्यान हो गया कि अच्छा, ऐसी चीज तो हम पहले यहाँ देखे थे, तो वहां पे जब वो ऐसा कोई चीज आए तो वहां पे स्मरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, यहाँ पे दिया गया रघुवर जस प्रताप के आगे, मतलब रघुवर जो राम है उनका जो प्रताप है उनके आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, चंद्रमा मलिन हो जा रहा है और रवि का जो सूर्य का ताप है वो कम हो जा रहा है। तो देखिए, जहां पर भी उपमेय का जो गुण है, उपमान से ज्यादा बड़ा दिखा दिया जाता है, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब राम का जो गुण है वो चंद्रमा जो उपमान है, रवि यानी सूर्य जो उपमान है, इनके गुणों से बहुत ऊपर दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था या व्यवहार किया था? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। 63 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, काव्यांग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने, आचार्य अभिनवगुप्त ने। सही उत्तर का चयन करें। तो 64 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक ने। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। मंगल करणी कलि मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला, मालिनी।
65 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिगीतिका छंद। ठीक है, देखिए हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16, 12 या 14 मात्राओं पर यति होती है। यति यानी विराम, रुकने, ठहरने का स्थान। तो ये चीज ध्यान दीजिए, हरिगीतिका छंद का ये लक्षण है। अगला प्रश्न, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, रूपक, पूर्वोपमा, दृष्टांत, उपमा। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो उपमा ही अलंकार है, लेकिन उपमा में एक ऑप्शन दिया गया पूर्ण उपमा, तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। पूर्ण उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? जिस अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये सभी होते हैं, वहां पर आपका पूर्ण उपमा अलंकार होता है। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, इस तरह से अलंकार, उपमा अलंकार के कई भेद हैं। तो इसमें क्या है कि जो उपमेय है ये तन मन, ये जो है मन हो गया, तन हो गया, ये सब उपमेय है। उपमान इसमें क्या है? तो उपमान आपका मोम है, दीप है, ये सब उपमान हो गए। साधारण धर्म आपका क्या हो जाएगा? घुल चुका। और वाचक शब्द तो जिस सा, सी से ये सब जो आते हैं ये वाचक शब्द हो जाते हैं। तो यानी कि उपमा अलंकार में जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द सभी मौजूद रहते हैं, जहां पे भी जिस भी पंक्ति में, वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? 7, 10, 5, 3। 67 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। जो अर्थ प्रकृतियां हैं वो 5 हैं। अगला प्रश्न 68, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको देखा था। इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ये भगवान राम का जो वर्णन है वो इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि चंद्रमा और सूर्य का जो गुण है वो उनके आगे कम हो गया है। अगला प्रश्न 69, कारण के बिना कार्य होने के का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। 69 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो आपका ये प्रश्न जरूर आता है कि कारण के बिना कार्य जब होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। या एक उदाहरण दिया जाता है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन विधि कर्म करे विधुनाना। वो उदाहरण देकर के पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये बहुत चलता रहता है। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा विभावना, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न 70 नंबर, काव्य मीमांसा के लेखक हैं रुद्रट, रिपोर्ताज, राजशिखर, दंडी। सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो काव्य मीमांसा है वो राजशिखर का है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन। और लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, फिर रस आश्रित गुणों को कैसे मान सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा डिबेटिंग हो जाएंगे, लेकिन सही उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 72 नंबर, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, तीनों। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास।
यहाँ पे कोई भी वर्ण आता है उसकी आवृत्ति एक बार या अनेक बार होती है, लेकिन जो 6 का अनुप्रास होता है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तन तनुजा तट तमाल, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और इसमें जो व्यंजन की आवृत्ति होती है वो एक से अधिक बार होती है। मतलब एक बार आएगा, उसके बाद फिर आएगा, उसी के बाद फिर दूसरा अगर कोई आया तो फिर वो आएगा रिपीटेशन में। अलाटा अनुप्रास में कहने का माध्यम वही होता है, बस उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि पूत कपूत तुक्यो धन संचय, पूत सपूत तुक्यो धन संचय। ठीक है, अगला प्रश्न 73 नंबर। तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, परिसंख्या व्यतिरेक असंगति प्रतीप। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 74 नंबर। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार, अपनुन्नति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनुन्नति अलंकार। इसमें ह आधा रहेगा, ये चीज का आप ध्यान दीजिए। हलंत कर देते हैं। देखिए अपनुन्नति अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, यानी कि जैसे जो प्रस्तुत चीज है उसको हटा करके अप्रस्तुत चीज को स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। इसमें जैसे सुग्रीव जो है वो राम से कह रहे हैं कि हे कृपाल राम, यह जो मेरा भाई या बंधु है यह मेरा भाई नहीं है, बाली के लिए कह रहे हैं, ये काल है, मेरे लिए काल है। तो जो मतलब रिलेशन डायरेक्ट सामने वाला है कि भाई कहना जो है इसको निषेध कर दिया जा रहा है, और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये मेरे लिए काल है, यानी कि अप्रस्तुत की स्थापना कर दी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे अपौन्नति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। काव्य ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी, कुंतक, वामन, मम्मट। सही उत्तर का चयन करिए। तो ये स्टेटमेंट आपके वामन जी का है। इन्होंने सौंदर्य अलंकार भी कहा है अलंकार को। अगला प्रश्न 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद, हास। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपके दोस्तों को भी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो उनको भी जरूर दिखाने का प्रयास करें। तो 76 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद। विषाद जो है अस्थायी भाव नहीं, बाकी जुगुप्सा, निर्वेद, हास ये अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा, उपयुक्त सभी। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। ये सही हो जाए। अगला प्रश्न, जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव क्या है, या जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? विभस, करुण, शोक, उत्साह। सही उत्तर का चयन करिए। तो 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विभस। विभस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। 79 नंबर प्रश्न। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। 79 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुभाव। बी ऑप्शन इज राइट। बाकी हम ये समझते हैं कि आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव कितने होते हैं ये सब चीजें ध्यान होंगी।
अगला प्रश्न 80 नंबर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न 81 नंबर। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। सही उत्तर का चयन करें। तो 81 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आ रहे हैं तब तो ठीक है, आप कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं आ रहा है तब आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें। अगला प्रश्न 82 नंबर। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। बयासी नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रस दोष। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष कहलाती है। और ये यूनिक टाइप का प्रश्न है, जैसे कि पहली बार नजर से गुजरा हो ऐसा टाइप में, तो इसको जरूर ध्यान दें। 83 नंबर प्रश्न। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सात्विक। रोमांच सात्विक अनुभव। अगला प्रश्न 84 नंबर। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, हरिगीतिका। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र वज्रा। देखिए इंद्र वज्रा छंद में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में कुल क्रम से 11 वर्ण होते हैं और जगड़ तगड़ के रूप में 2 गुरु जगड़ के साथ आते हैं। और देखिए यमाता राजभांसल का जो सूत्र है उसके आधार पर जगड़ में कैसे होगा मात्राएं, मगड़ में, तगड़ में, रगड़ में, बगड़ में, इस तरह से आप लोग उसका डिवाइडेशन करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। तो 85 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो वाचक हो जाएगा। वाचक शब्द में वो शब्द आते हैं जो सा, सी, से, सिय, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पटज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, अतदगुण, तदगुण। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तदगुण अलंकार। देखिए तदगुण अलंकार वहां पे होता है जहां पे कोई वस्तु अपना स्वयं का गुण छोड़ करके अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है। जैसे इसमें कहा गया है कि अधर धरत हरि के परत, यानी हरि यानी श्री कृष्ण के ओठ पर रखते हुए या धरते हुए, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। यानी कि जो हरे रंग की बांसुरी है उस पर ओठ, दृष्टि यानी जो ज्योति पड़ रही है, ये सब पढ़ने से वो अपना जो असली रंग है वो छोड़ करके ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रधनुष के रंग की हो गई है। ठीक है, कि उसमें 7 रंग समाहित हो गए हैं ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए वहां पे तदगुण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसको कहा गया है?
ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है और इसके जो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भामा हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर। रामदूत अतुलित बलधामा किस में कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। तो देखिए मात्राओं की गणना लघु दीर्घ के आधार पर की जाती है। तो इसमें हम लोग गणना कर लेते हैं। तो राम में जैसे रा है तो ये 2 मात्राएं हो जाएगी, म 1 हो जाएगी। दूत में जैसे छोटाऊ बड़ाऊ होता है तो इसमें 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतुलित में 1 1 1 1, बल में 1 1, धामा में 2 2 मात्राएं हो जाएंगी, यानी कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं। 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। तो ये जो है रामदूत अतुलित बलधामा ये चौपाई है और इसमें 16 मात्रा है। अगला प्रश्न 89 कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 9, 20, 3। 89 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20। देखिए काव्य गुण सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग माना है। इसमें मुख्य रूप से जो आपके भरत मुनि हैं, दंडी हैं, देव हैं और भिखारी दास हैं। भिखारी दास इन्होंने जो काव्य गुण माना है ये चारों लोगों ने, ठीक है, ये 10 माना है। ठीक है, 10 काव्य गुण, ये चीज आप ध्यान रखिए। बाकी वामन जी ने 20 माना है और भी विद्वानों ने अपना अलग अलग माना है। किसी ने 24 माना है, किसी ने 19 माना है, लेकिन इतना तो आप लोग कम से कम 5 लोगों का तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार बिलोचन बाढ़े। यहां कौन सा अलंकार है? रस पूछा है, कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए इसमें रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी इसकी आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।